नहीं, वुमेन के लिए आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगे, हुँ। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे, कि वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस एक्ट की? क्योंकि हमने ना पुरुषों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है कि उनका ही काम है नहीं इनिशिएट भी है। करना और एंड तक लेके भी जाना। तो ठीक है, उनको जो करना चाहिए, फोर प्ले करना चाहिए, ये सब बातें हमने कर ली। लेकिन एज अ वुमन मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने आप को एक तरीके से अपग्रेड कर पाऊँ इन सम वे, या मैं समझ पाऊँ कि मेरा भी एक रोल है जो मुझे प्ले करना है टू गिव प्लेजर टू माई पार्टनर। मतलब मैं ये जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम क्यों सेक्स के एक्ट में बहुत सेल्फिश एंगल से सोचते हैं कि मेरा नहीं हुआ या मुझे नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ, या उनको उनके एंगल से वो अपने एंगल से सोचते हैं कि मेरे लिए कैसे बेहतर हो एक्सपीरियंस। हम दूसरे के बारे में भी कैसे सोचें और कैसे उसको एड्रेस करें, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, फोर प्ले की तरीके से भी। What's your दिस हैपेंस एज़ अ पार्ट ऑफ फोरप्ले इटसेल्फ। जब आप शुरू से बात करना शुरू करोगे तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे दैट हाउ यू वांट इट टुडे, हाउ यू वांट टू मेक इट डू। ऐसा नहीं है कि वही बेड वही पोजीशंस, उसे कम्युनिकेट करो और मुंह बंद करके मत करो। टॉक इट आउट कि मुझे ऐसे पसंद है, यहाँ पसंद है। व्हेन योर पार्टनर फील्स इक्वली वैल्यूड एज अ पार्ट ऑफ सेक्स, शी विल डेफिनेटली एंजॉय। वही है, जिन फीमेल्स को लगेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन उनके पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके पार्टनर को होता ही ऐसे है या उसे ऐसे ही पसंद आता है, वो एक्टिवली बिल्कुल बात करती हैं। जिन्हें यही इन कन्वे किया जाए कि तूने तो बस करना है और देना है और तू कर ले बस, फिर वो कैसे पार्ट करेगा? यूजुअली कॉन्वर्जेशन ऐसे ही की जाती है जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली यही बिल्कुल। लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं। और मैं सिर्फ एक लोअर इनकम ग्रुप या जो लो तबके से आते हैं, डी टियर सी टियर सिटीज़ से आते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बिल्कुल ऐसा कॉर्पोरेट्स है। में लोग इस तरह से बात करते हैं कि देती है क्या? हाँ, डेफिनेटली। यू नो, दिस इज द हाँ, लैंग्वेज, दिस इज हाँ, बिल्कुल। वेदर साउंडिंग चीप और वल्गर, बट दिस इज हाउ वी टॉक। यार इसको तो चाहिए होता है, हुँ, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन है। येस, आई हैव सीन मेन टॉकिंग कि जब तक मैं नहीं करता हूँ ना, ये बहुत चूं-चूं करती है। इफ आई विल डू इट, शी विल बी रिलैक्स्ड फॉर अनदर 2 मंथ्स और 3 वीक्स, है ना? इसका यही चाबी है और यही तरीका है। एंड इवन फीमेल्स है इसकी, पुरुषों को तो यही चाहिए, बस ये कर लो फिर ये शांत है। यही आइडियोलॉजी बदलनी है ना, कि ऐसा नहीं है। और स्पेशली ठीक है, वंस यू आर इनटू फ्लिंग्स एंड सिचुएशनशिप्स एंड एवरीथिंग, दैट इज ओके। बट जब आप एक कपल हो, तब ये सब चीजें स्लैंग्स की तरह और हंसने की जगह अगर आप इनको, दिस इज वेरी प्योर। आप इसको जितना प्योरिटी से समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए भी। आप स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे तभी ग्रो कर सकते हो इफ यू आर सेक्सुअली इंक्लाइंड। यू विल नॉट ग्रो टुगेदर। इवन फाइनेंशियली, अगर आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है विद यू, यू कैन नॉट ग्रो फाइनेंशियली। योर वीनस विल गेट, और ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स है आपका वीनस बैठ जाता है। हम्म। ठीक है? तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ फीमेल की भी बात नहीं करती। मोस्ट ऑफ द मेल्स, फीमेल्स ऐसे बोलती है तुमसे नहीं होता, वहाँ पे तो ऐसा होता है, तुम्हारे साइज़ का इश्यू है, ये है। इट्स नॉट अबाउट साइज़ एट ऑल। इट्स नॉट अबाउट हाउ योर पार्टनर डू इट। इट्स अबाउट हाउ मच यू गाइज़ डू टुगेदर। मतलब जो इमोशनल कनेक्शन पे फिर से बात आ रही है। इमोशनल कनेक्शन की भी है, वर्बल कनेक्शन की भी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप एक दूसरे को ऐसे बोलने लगोगे कि तुझसे नहीं होता, तू ठंडी रहती है, तू करना ही नहीं चाहता, तेरा साइज, आपको लगता है ये बातें सुन के कोई खुद की बॉडी पे काम कर सकता है? और फिर ये लोग आउट ऑफ कंसर्न कि मेरी बीवी जी ऐसे कह रही थी, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं जी हो जाएगा, ये ले लो, ऐसे कर लो या दवाई ले लो, वो अंधाधुंध खा रहे हैं। कोई डॉक्टर कहता है जी नहीं होता, इनको लगता है ये तो पागल डॉक्टर है, फिर दूसरे के पास जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट हाउ यू डू इट, योर टेक्निक्स। और क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है, तो फीमेल को भी शुरू से यही इनवाइब कर दिया गया कि भाई ये तो ऐसे होता है और इतना लंबा होता है और ऐसा ही होना चाहिए, या उन्होंने वीडियोस देख ली। तो वो एग्जैक्टली जो आप बात राइट पहले कर रहे एजुकेशन तो थे। है ही नहीं। राइट एजुकेशन नहीं है, फिर क्या है, एक दूसरे पे प्रेशर्स हैं और प्रेशर हम दोनों ही डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक्सपेक्टेशंस का हाँ, प्रेशर है। वो प्रेशर है और वो ग्लिटर्स है। अब ऑर्गेज़म की बात करें, आधों को तो पता ही नहीं है ऑर्गेज़म होता क्या है और आता कैसे है। पता ही नहीं ना फ़ील कैसे होता है। मेन किसी में ने, तो ऑब्वियस है। हाँ, किसी को पता है बस ऐसे आईज़ रोल होती हैं और ऐसे आवाज़ आती है दिस इज़ ऑर्गेज़म। अरे दिस इज़ फेक। ऐसे थोड़ी ना कि आप किसी को बता दो ये बिहेवियर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। कितनी वीडियोज़ में मुझसे पूछा जाता है कि ऑर्गेज़म कैसे पता चले औरत को ऑर्गेज़म हो गया है? पता ही नहीं कर सकते भाई तुम, ये तो वो ही बताएगी कि उसे फ़ील हो रहा है या नहीं। इवन मेन फेक ऑर्गेज़म्स। कैन दे? या।
Can men fake orgasm? Yes, they do. More than 40% of men fake orgasm when they don't like the woman or the What when are they, you saying? yes, Men कैसे फेक कर सकते हैं orgasm? because woman is already wet down there. He can fake. It's done. And most of the time it's not done. They just fake it that it's done there. Wow, this is something new that I've Yeah. learned today. Just because they, it's an turn a pressure of doing it or getting it or make or letting the woman understand कि मैंने तो कर लिया.